नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम स्वामी आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल स्वामी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 5-7 दिन से अपनी क्लासें नहीं लग पाई क्योंकि जो स्टाफ मेंबर थे उनमें से एक कोविड पॉजिटिव आ गए, जिस वजह से हम सभी होम आइसोलेशन में थे। तो अब सभी की तबीयत बेहतर है पहले की तुलना में, तो अब अपनी क्लास रेगुलर रहेगी। तो जो अपनी क्लास में डिस्टर्बेंस रहा उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा। आगे उम्मीद यही है कि अपनी क्लास रेगुलर रहेगी और ये जो चैप्टर अपना चल रहा है ये 2 या 3 दिन में अपना ख़त्म हो जाएगा और उसका फिर मैं नोट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स वगैरह आपके लगभग चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। तो जैसे चैप्टर अपना ख़त्म होगा अपन नोट्स डाल देंगे, ठीक है। और कोशिश ये है कि मॉर्निंग से अब 2 क्लास चलाने का है कि मॉर्निंग से अपन मशीन और चला देंगे। तो कल से कोशिश ये रहेगी कि ट्रांसफॉर्मर का जो चैप्टर है उसकी कंटिन्यू क्लास मॉर्निंग में चलाएंगे और जो अपना ये जो बैच चल रहा है ये इसी टाइम चलेगा रेगुलर, ठीक है। तो मेन चीज़ यही है कि थोड़ा सा अपना और अपने परिवार का भाई ध्यान रखो। इस बार महामारी बहुत भयंकर फैल रही है, इसको आप हल्के में मत लो। कैसे भी कर करा के महीने भर बच के रहो, वरना समस्या बहुत गंभीर है। गांव में भी इस बार बहुत भयंकर तरीके से फैल रहा है ये मानो आप। तो कैसे भी कर करा के अपने आप को इससे सुरक्षित रखो। जान है तो जहान है ये मानो। बहुत महंगा इलाज है, बहुत गंभीर समस्याएं हैं। हमने तो इस चीज़ को रियलाइज किया है, महसूस किया है कि क्या समस्या है इसका दौर में। तो इस चीज़ से बिल्कुल बच के रहो और उम्मीद रखो कि सभी घर वाले स्वस्थ रहें। जो 2-4 दिन अगर बीमार रहते तुरंत डॉक्टर से सलाह लो। लापरवाही नहीं, इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अगर लापरवाही कर रहे हो तो इस बार लापरवाही सीधी जान पे बन रही है ये मानो आप। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। बिना वक्त गवाए अब अपन आज का अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। जो वीडियो नहीं आ सकी उसके लिए फिर से आप सभी से सॉरी, लेकिन अब जो अपनी क्लास चलेगी वो रेगुलर चलेगी, ठीक है। तो आज अपना जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने वेक्टर डायोड वगैरह के बारे में पढ़ा था। स्कॉटिक वेक्टर डायोड हुआ था अपना, जेनर डायोड उससे पहली क्लास में हुआ था, ठीक है। तो अपन ने उसका VI ग्राफ भी पढ़ा था, कैसे नेगेटिव रीजन में कार्य करता है, कैसे है क्या नहीं, ठीक है। उसके अलावा अब आज अपन पढ़ेंगे LED के बारे में, लाइट इमिटिंग डायोड। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फोटो डायोड के बारे में। उसके बाद अपन पढ़ेंगे स्कॉटी डायोड के बारे में। तो हो सकता है अपनी आज का जो सेशन है वो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आज की जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है और इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। जो लड़के हैं रेगुलर नहीं रह रहे उनको भी थोड़ा मोटिवेट करो कि तैयारी भी जरूरी है, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो, मैं बीमारी से जूझता हुआ अभी लास्ट वीडियो जब बनाया था तब मेरी बहुत खराब कंडीशन थी, सही तरीके से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, फिर भी मैं वीडियो बनाया। और आज भी अचानक उससे सही हुआ, हाथ कट गया, फिर मैं देखा यार फिर लॉस हो जाएगा 2-4-5। तो कोई नहीं, वीडियो अभी कोशिश रहेगी कि आपकी वीडियो नहीं रुकनी चाहिए, क्लास आपकी रेगुलर रहेगी। तो मैं आप लोगों के लिए यार इतना कर रहा हूँ तो फिर आप लोग कोऑपरेट क्यों नहीं कर। मेहनत करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आज चलो आज अपन पढ़ते हैं LED के बारे में। आज का जो अपना डायोड है ये है LED। और LED लगभग हिंदुस्तान में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो LED नहीं जानता होगा, सब LED को जानते हैं। LED सभी के घरों में है, प्रकाश व्यवस्था के लिए काम आती है। अब इसके बारे में विस्तार में पढ़ेंगे, कैसे काम करती है, क्या है क्या नहीं, इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन प्रकाश उत्सर्जक, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। क्या बोलते हैं भाई? प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड। सबसे पहले इसका प्रतीक देखो, हमेशा ध्यान रखना डायोड में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और विशेषकर किसमें, अपने JVNL के अंदर, जिसमें क्या करता है डायोड का सिंबल देगा और सीधा पूछता है कि ये डायोड कौन सा डायोड है। तो इसका जो सिंबल होगा वो ध्यान से देखना आपको अभी, क्योंकि अभी अपन LED पढ़ेंगे तो आपके क्लियर होगा। जैसे अपन फोटो डायोड पढ़ेंगे तब आपके कंफ्यूज होगा। तो इसको ध्यान से समझना। देखो ये आपका नॉर्मल डायोड हो गया, ठीक है, इतना समझ आया, ठीक है सर। ये आपका एनोड है, ये क्या है आपका कैथोड है, क्लियर है। उसके बाद देखो क्या है,
एलईडी है, क्या प्रकाश कर रही है, प्रकाश उत्पन्न करेगी। क्या करेगी, प्रकाश उत्पन्न करेगी। इसका मतलब इस डायोड से क्या निकलेगा, प्रकाश। तो ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो डायोड से कहाँ होगी, बाहर की ओर। क्या होगी, बाहर की ओर। अब कई बुक हैं उनमें क्या है, ये इधर ऐसे जा रही है, तो ये कोई चक्कर नहीं, ये भी सही है, या इधर जा रही है तब भी ठीक है। इतना ध्यान रखना है कि जो एरो है वो डायोड से कहाँ होगा, बाहर की ओर। क्लियर है। तो ये तो आपका क्या हो गया, एलईडी का प्रतीक हो गया। क्या हो गया भाई, प्रतीक। इसको याद रखना। अब उसके बाद देखो एलईडी की विशेष बातें क्या है। ये जो डायोड है ये कौन से बायस में कार्य करेगा, फॉरवर्ड बायस में। देखो फर्स्ट क्लास थी अपन डायोड के बारे में, उसी में मैंने बताया था। ये आपका हो गया एनोड, ये हो गया आपका कैथोड। अब ये फॉरवर्ड बायस में है, इसका मतलब इसको प्लस से जोड़ेंगे, इसको माइनस से। ठीक है। ये आपकी कौन सी लेयर हो गई, पी। ये कौन सी लेयर हो गई भाई, एन। ठीक है। और ये बीच में क्या है, अवक्षय परत। क्या है, अवक्षय परत। इधर माइनस माइनस आयन होते हैं, इधर प्लस प्लस आयन होते हैं। ठीक है। इधर होल होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे बता। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये जो डायोड है ना, इसमें इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है वो बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि भाई फॉरवर्ड जब बायस होता है ना, इसके अंदर करंट बहती है। किसके कारण बहती है कि इधर से ये प्लस से प्लस होल इधर भागेंगे और इधर माइनस से प्रतिकर्षित होकर इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे, इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे इधर, होल किधर भागेगा, इधर। तो ये इलेक्ट्रॉन होल आपस में क्या करेंगे, मर्ज होंगे, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण फॉरवर्ड बायस में अपनी क्या बहती है, करंट बहती है। अब ये समझ नहीं आया भाई इसका डोपिंग हाई क्यों रखते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो अवक्षय परत की चौड़ाई है ये किन किन कारकों पे निर्भर करती है, डोपिंग पे करती है, नहीं करती। समझाया हुआ है आपको। तापमान पे करती है, तापमान बढ़ा तो अवक्षय परत की चौड़ाई घटेगी, डोपिंग बढ़ी तो घटेगी। और मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर हॉस्टल में लड़के लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाए तो वार्डन का काम थोड़ा मुश्किल होगा, टफ होगा उनको कंट्रोल करना। तो यही कहानियां होती। अगर इन दोनों परतों में डोपिंग क्या करते हैं हम, बहुत अधिक मात्रा में, तो इनमें होल और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बहुत उच्च मात्रा में होंगे। क्या होंगे, बहुत उच्च मात्रा में होंगे, जिसके कारण क्या होता है कि इसका मान लो रेटेड वोल्टेज अपना, जिसको अपन क्या बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है। तो जैसे इसका फिक्स वोल्टेज अपना कि भाई ये मिनिमम वोल्टेज है किसके लिए, इस डायोड में से धारा प्रवाहित करने के लिए। तो जो फिक्स वोल्टेज है, इतना वोल्टेज हम किससे प्रदर्शित कर आरोपित करेंगे, बैटरी से। किससे, बैटरी से। अब देखो बैटरी से आरोपित करने पे क्या होगा, इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया हाई डोपिंग के कारण इतनी तीव्र होती है कि ये जो प्रक्रिया होती है इसके कारण क्या उत्पन्न होता है भाई, प्रकाश। क्या उत्सर्जित होता है, प्रकाश। किसके कारण, उच्च डोपिंग के कारण। किसके कारण, उच्च डोपिंग के कारण। और सीधा सीधा क्वेश्चन यही आता है कि उच्च डोपिंग वाला डायोड कौन सा है, एलईडी। फिर क्वेश्चन आएगा कि इस डायोड को कौन से बायस में कार्य करता है, ये फॉरवर्ड बायस में। उसके अलावा क्या क्वेश्चन आएगा कि ये जो डायोड है आपका, ये केवल और केवल डीसी सप्लाई पे कार्य करता है भाई। कौन सी सप्लाई पे, डीसी सप्लाई पे। अब कई वैज्ञानिकों के माइंड में ये आ रहा होगा कि सर झूठ क्यों बोल रहे हो, हमारे घर में तो एसी आ रही फिर भी एलईडी चालू। अरे बात सुनो, लेकिन उसके अंदर होता क्या है कि जब आप एलईडी को खोलोगे ना, तो पीछे की साइड उसमें क्या होता है, एक प्लेट बनी होती है और उस प्लेट के अंदर क्या होता है, एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है। जो अभी आपका रेक्टिफिकेशन आएगा इसके जस्ट बाद दूसरा टॉपिक, उसमें अपन पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से अपन एसी को डीसी में बदल सकते हैं। अरे बात सुनो, तो जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो क्या करता है दोस्तों, जो एसी है अपने घर में उसको किस में बदलता है, डीसी में। किस में बदलेगा, डीसी में। और वो जो डीसी है वो किसको मिलेगी, अपनी एलईडी को। और जो अपनी एलईडी है उसमें आपने देखा होगा कि इसके अंदर क्या होता है, ऐसे गोलाकार आकृति के अंदर छोटी छोटी पत्ती ऐसी लगी होती है, ऐसी लगी होती है, नहीं लगी होती। ये क्या होते हैं, डायोड होते हैं। ये एलईडी है, ये एक्चुअल में ये एलईडी, ये कौन सी, ये व्हाइट वाली है ना छोटी छोटी पत्ती सी, ये है क्या, एलईडी। अब देखो फिर इसको कंप्लीट का एलईडी क्यों बोले, क्योंकि हमारे पास एसी में जो वोल्टेज है वो क्या है, ज्यादा है, और उसको डीसी में बदलते हैं तो थोड़ा वोल्टेज डाउन कर देते हैं, उसका निम्न डीसी में बदला जाता है इसको। उसके बाद देखो ये जो डीसी है इसकी वोल्टेज रेटिंग बहुत कम होती है भाई,
और इसकी जो वाट रेटिंग है वो बहुत ही कम होती है और उसको प्रदर्शित किया जाता है मिलीवाट में। ये सब आपको लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। और नोट्स आप साथ के साथ जब मैं बोर्ड पे उतारू ना तब आप लिख लिया करो, या जब स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहूँ तब उसको लेकर रफ में उतारो आप। जब तक आपके पास फिर नोट्स नहीं है तब तक उनको पढ़ो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसकी वाटेज रेटिंग क्या होती है, बहुत कम होती है। इस वजह से अगर इसको हाई वोल्टेज अपन दे दे एक ही एलईडी को तो एलईडी क्या हो जाएगी, अपनी डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन एलईडी को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ें। क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के कारण क्या होता है आपको पता है, श्रेणी क्रम में करंट का मान समान, वोल्टेज का मान है समान। कहने का मतलब ये कि वोल्टेज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इस वजह से ये जो डायोड है अपने, इनको कहाँ जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में। अब कई बार क्या होता है घर में एलईडी खराब हो जाती है तो उसको सुधारने का तरीका क्या है, देखो उसको सुधारने का तरीका ये है कि जैसे मान लो आपकी एलईडी खराब हो गई तो आप सीरीज टेस्ट लैंप बनाओ और इसके दोनों ओर सिरे रहते हैं, एक एक सिरे पे आप क्या करो, सीरीज टेस्ट लैंप को चेक करो। जिसके ऊपर आपका सीरीज टेस्ट लैंप नहीं जल रहा उसका मतलब क्या है कि उस एलईडी में से वो जो व्हाइट वाली एक एलईडी है केवल वो खराब है, बाकी एलईडी आपकी सही है। तो फिर इसको ठीक कैसे करें, जैसे मान लो आपकी ये एलईडी क्या है, खराब हो रही है, ठीक है। तो अब इसको ठीक कैसे करें, अब यहाँ से क्या करना है अपने को, इधर से कोई वायर लो, सोल्डरिंग करके डायरेक्ट इसको शॉर्ट सर्किट कर दो, यहाँ से आपकी एलईडी सही हो जाएगी। और इसको प्रैक्टिकली मैंने कई बार करके देखा है, बिल्कुल एलईडी आपकी सही होगी। इस मान लो ये छोटी एलईडी आपकी डैमेज है ना, तो सीरीज टेस्ट लैंप से पता लग जाएगा कि कौन सी एलईडी आपकी डैमेज है। 2-4 एलईडी अगर डैमेज है तो फिर नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर इनमें क्या हो जाता है, वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, इस वजह से पूरी एलईडी डैमेज हो सकने का खतरा रहता है। तो अगर एक आधी है तो वो अगर ओपन हो जाती है, इस वजह से अपना क्या होता है कि ये एलईडी कंप्लीट ही नहीं चलेगी, क्योंकि एक एलईडी अगर बीच में ओपन है तो पूरा का पूरा सर्किट क्या हो जाता है सीरीज में ओपन, इसलिए अपनी एलईडी चलती नहीं। तो इससे बचने का इलाज क्या है कि सीरीज टेस्ट लैंप से चेक करो और जो एलईडी ओपन है उस एलईडी को क्या कर दो, शॉर्ट कर दो, और फिर अपनी एलईडी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो यह आपको समझ आ गया होगा कि एलईडी के अंदर हाई डोपिंग की जाती है, पी और एन परत के अंदर बहुत अधिक मात्रा में रिकॉम्बिनेशन होता है हाई डोपिंग के कारण, जिस वजह से क्या होता है कि प्रकाश उत्पन्न होता है, ठीक है। अब इसके बारे में लाइन टू लाइन लिखो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो इतनी, फिर चलते हैं। हाँ अब देखो इसका डायग्राम में थोड़ा सा साइड में बना देता हूँ, अगर आपने बनानी है तो इसके बारे में देखो लाइन टू लाइन लिखो, जो मैंने अभी बातें समझाई हैं आपको इनको पढ़ने के लिए। हाँ देखो एलईडी क्या करता है भाई, एलईडी एक प्रकाश उत्पन्न करने वाला डायोड होता है। क्या करता है, एलईडी प्रकाश उत्पन्न करने वाला डायोड होता है, ठीक है। उसके बाद है एलईडी में हाई डोपिंग का मतलब है उच्च डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है, उच्च डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है, उच्च डोपिंग की जाती है, हाई डोपिंग की जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्या है, एलईडी के बारे में मैंने अभी बताया। हाँ एलईडी क्या करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, उच्च डोपिंग की जाती है। एलईडी को फॉरवर्ड बायस में प्रयोग किया जाता है। एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस में ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है वो क्या है, आपके एलईडी की और क्या खास बात है। अब इतना तो समझ आ गया भाई, एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस में लगाएं। अगर एलईडी को हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ दे गलती से, तो क्या होगा भाई, ये भी क्वेश्चन आना चाहिए आपके माइंड में कि एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड बायस में तो जोड़ेंगे, अगर गलती से रिवर्स बायस में जोड़ दे तो क्या होगा, तो आपकी एलईडी डैमेज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन ये कई बार ये भी आ जाता है कि एलईडी को यदि रिवर्स बायस में जोड़ दे, रिवर्स बायस में जोड़ दे तो एलईडी
डैमेज, डैमेज का मतलब है खत्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है। अगर एलईडी को रिवर्स बायस में जोड़ दे गलती से तो एलईडी क्या हो जाएगी अपनी, डैमेज हो जाएगी। उसके बाद देखो एलईडी केवल डीसी सप्लाई पर ही कार्य करती है। एलईडी कौन सप्लाई पे कार्य करती है, डीसी सप्लाई पे। अभी मैंने समझाया ना, घर पे जो एसी आती है उसको ब्रिज रेक्टिफायर से हम किस में बदलेंगे, डीसी में। तो एलईडी हमेशा कौन सी सप्लाई पे कार्य करेगी, डीसी सप्लाई में, ठीक है। उसके बाद देखो एलईडी के बारे में, हाँ एलईडी के अंदर क्या होता है कि अलग अलग रंग की आती है, जैसे लाल, हरी, नीली, पीली, अलग अलग रंग की आती है ना। तो जो उनका जो रंग होता है वो जो एलईडी को बनाने वाला पदार्थ होता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, ठीक है। तो उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आपको, कौन सा पदार्थ ले तो किस रंग की एलईडी बनेगी अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको, ठीक है। तो देखो एलईडी मुख्यतः 4 रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है, 4 रंग का प्रकाश उत्पन्न करती है। जो अपने एलईडी मुख्य कितने रंग के प्रकाश उत्पन्न करती है, 4। और 4 कौन कौन से दिख रहे हैं नीचे, यहाँ है नहीं दिख रहा है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। हाँ अब देखो एलईडी 4 रंग के प्रकाश उत्पन्न करती है, और वो 4 रंग के प्रकाश कौन कौन से भाई, वो 4 रंग के प्रकाश है उनको देखो। अभी मैं ट्रिक से याद करवाऊंगा आपको। जिसको 3 फेज सप्लाई का फेज क्रम याद है ना, उसको आराम से आसानी से याद हो जाएगा। देखो अभी कैसे, हाँ देखो 4 रंग के प्रकाश उत्पन्न करती है, कौन कौन से 4 रंग है आपके, 4 रंग कौन कौन से भाई, वो लाल, पीला, नीला और हरा, ये 4 रंग होते हैं। अभी इनको कैसे याद रखें, 3 फेज सप्लाई का जो अपना फेज क्रम है वो क्या है, RYB, लाल, पीला, नीला, और तीसरा क्या है, हरा। हरा किसका काम करता है, ग्राउंडिंग का। जी का मतलब ग्रीन, ग्रीन का मतलब है ग्राउंडिंग। अर्थ का काम करता है, नहीं करता। अर्थ वायर हमेशा हरे रंग का रहता है ना, रेगुलर बच्चे उनको अच्छे से पता है, जो अर्थ का वायर होता है हरे रंग का रहता है। तो इसको आप ऐसे याद रखो कि जिस प्रकार 3 फेज सप्लाई का जो फेज क्रम होता है RYB, उसी प्रकार एलईडी कितने रंग प्रदर्शित करती है, 4। RYB लाल, पीला, नीला, और चौथा कौन सा है, हरा, ग्रीन रंग का। क्लियर है। अब आ जाओ उसके बाद अब एलईडी का रंग उसको बनाने वाले यौगिक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। अब देखो इसकी क्या खास बात है, जो अपने पीएन जंक्शन डायोड थे या जीनर डायोड था, वो क्या कर रहे थे, केवल और केवल एक ही सेमीकंडक्टर से बन रहे थे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि मिश्रित लेंगे अपन यौगिक, ठीक है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर का यूज किया जाता है एलईडी के अंदर। तो जो इसके अंदर बनाने के लिए यूज करेंगे अपन, तो अभी मैंने बताया कि यौगिक के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन सा यौगिक लेंगे तो रंग कैसा होगा, कौन सा यौगिक लेंगे तो रंग कैसा होगा। और उसी के आधार पे इनका जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो भी इन्हीं के ऊपर निर्भर करेगा भाई। और जो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप है वो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको समझाया था कि बैरियर पोटेंशियल है वो सिलिकॉन के लिए अलग है, जर्मेनियम के अलग है। इसीलिए इसका जो अलग अलग यौगिक है तो इनके अलग अलग यौगिकों के लिए अलग अलग रंग होगा, अलग अलग ही क्या होगा, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप होगा। क्लियर है। चलो अब आगे देखो, निर्भर करता है, इतना आपके क्लियर हो गया। अब देखो अगर अपनी एलईडी कैसे रंग की है, लाल रंग की, कैसे रंग की, लाल रंग की। और अगर लाल रंग की है तो कौन से पदार्थ से बनेगी, और हरे रंग की है, हरा रंग की है तो कौन से पदार्थ से बनेगी। अब देखो अगर लाल रंग की है तो आपकी एलईडी कौन से पदार्थ से बनेगी, गैलियम, गैलियम, गैलियम आर्सेनाइड की,
गैलियम आर्सेनाइड की। अगर अपनी एलईडी लाल रंग की है तो कौन से पदार्थ से बनी हुई होगी? गैलियम आर्सेनाइड की। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, अगर हमारी एलईडी गैलियम आर्सेनाइड की बनी है तो कौन सा रंग उत्पन्न करेगी? लाल रंग। क्लियर है? अच्छा, अब अगर हमारी एलईडी कौन से पदार्थ से बनी हुई है? गैलियम फास्फाइड से। किससे? गैलियम फास्फाइड से। तो जो हमारी एलईडी अगर गैलियम फास्फाइड से बनी है तो कौन सा रंग उत्पन्न करेगी? हरा रंग उत्पन्न करेगी। कौन सा रंग उत्पन्न करेगी? हरा रंग। तो यह आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो एलईडी का रंग और जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? यौगिक के ऊपर। भाई कौन से यौगिक से बनी हुई है। और सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आ जाए, हरा लाल कुछ भी नहीं दे, कि एलईडी किसके द्वारा बनी होती है, तो गैलियम आर्सेनाइड। अगर ऑप्शन में केवल गैलियम आर्सेनाइड तो ये, अगर ऑप्शन में केवल गैलियम फास्फाइड है तो ये, अगर ऑप्शन है गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड दोनों, तो अपना आंसर दोनों पे हो जाएगा। क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। व्हाइट 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 प्रकाश उत्पन्न जी उसका। हाँ, अब देखो आगे। अब जो अपनी एलईडियां हैं वो देखो फॉरवर्ड बायस में प्रचालित हो रही है। फॉरवर्ड बायस में प्रचालित होने के बाद अपन ने ये भी जाना कि केवल और केवल कौन सी सप्लाई देंगे? इसको डीसी सप्लाई देंगे। भाई कौन सी सप्लाई देंगे? डीसी सप्लाई देंगे। अब उसके बाद देखो, हाँ अभी मैंने बताया कि इनका जो वोल्टेज है वो सामान्यतः क्वेश्चन है, एलईडी अपनी है, सामान्यतः एलईडी की बात करूं मैं, लाल हरी नीली कुछ भी नहीं दे, तो जो एलईडी है अपनी, एलईडी सामान्यतः 1.5 वोल्ट पर प्रकाश उत्पन्न करने लग जाती है। भाई सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। ठीक है, आपके माइंड में होना चाहिए कि एलईडी सामान्य कितने वोल्टेज पे प्रकाश उत्पन्न करती है? 1.5 वोल्ट पे। क्लियर है? उसके बाद देखो, अब अगर अपनी एलईडी कौन से रंग से बनी हुई है? लाल रंग से। किससे? लाल रंग से, हरा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब भी आएगा ना, इन दोनों का आता है, लाल और हरा, इस टाइप पूछता है। नीली और पीली बहुत कम पूछती, जहां तक मेरा अंदाजा आज तक कभी नहीं पूछा नीला और पीली के बारे में, हमेशा लाल और हरी के बारे में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो अपनी एलईडी है लाल रंग की है तो उसके अंदर तो क्या होगा, और हरी होगी तो क्या होगा? देखो लाल रंग की है तो वोल्टेज कितना चाहिएगा? 1.8 वोल्ट। कितना चाहिएगा? 1.8 वोल्ट। और अगर एलईडी कौन सी है? हरी, तो 2.1 वोल्ट। ठीक है, यह आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि अगर वो लाल रंग की एलईडी है और लाल रंग की कौन सी यौगिक से बनेगी? गैलियम आर्सेनाइड से, तो अपना वोल्टेज कितना चाहिए? 1.8 वोल्ट। भाई यौगिक पे डिपेंड कर रहा है। और हरे रंग की है तो गैलियम फास्फाइड की बनी होगी और 2.1 वोल्ट हो चाहिए। अब उसके बाद देखो आप, जो एलईडी है उसकी मैंने अभी बताया कि इसकी जो पावर रेटिंग है बहुत निम्न होती है, बहुत कम रेटिंग की होती है, कम वोल्टेज इसको चाहिए। और जो एलईडी है उसको मैक्सिमम, एक एलईडी को लगभग 8 वोल्ट दे सकते हैं, इससे ज्यादा वोल्टेज नहीं सहन कर पाएगी अपनी एलईडी। तो जो एलईडी है उसकी पावर रेटिंग क्या होती है? बहुत निम्न होती है। एलईडी की पावर रेटिंग बहुत ही निम्न होती है। भाई निम्न होती है। और जो पावर रेटिंग है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है भाई कि जो एलईडी की पावर रेटिंग है वो उच्च होगी या निम्न होगी? तो बहुत निम्न होती है। उसके अलावा एलईडी की जो पावर रेटिंग है, एलईडी की पावर रेटिंग है, वो किस में दी जाती है? पावर रेटिंग मिलीवाट में। किस में भाई? मिलीवाट में। और मिली का मतलब एक दिन मैंने समझाया था कि 10 की पावर -3 होता है। मिली माइक्रो सबको पता है, तो मिलीवाट का मतलब है, मिलीवाट में दर्शाया जाता है।
या इसकी रेटिंग मिलीवाट में की जाती है। क्लियर है? हाँ, एक बार इसको लो, फिर 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा तो डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं और आगे में नहीं संभावना। एक बार इसको इतना उतारो फिर चलते हैं। हाँ देखो, जो अपनी एलईडी है, अब जब इस चीज को अपन प्रैक्टिकली जब सोचते हैं ना तो अपने को ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है, लेकिन ये 3-4 बार आ चुका है। इसका आंसर हमेशा एलईडी ही मानता है। क्या मानता है? एलईडी ही मानता है। देखो, एलईडी में पावर खपत एलसीडी, एलसीडी का मतलब क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एलईडी का क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। क्लियर है? तो जो अपनी एलईडी में पावर खपत है एलसीडी की तुलना में अधिक होती है भाई, अधिक होती है। अब कई टीचर ऐसे हैं जो इसको उल्टा बताते हैं। क्या? एलईडी में ज्यादा बताते हैं, एलसीडी में ज्यादा बताते हैं, एलईडी में कम बताते हैं। कई बुक वाले भी यही बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है? क्वेश्चन जब भी आएगा हमेशा एलईडी में ज्यादा मानता है भाई, ध्यान रखना। इसको चाहे आप रटो समझो कुछ भी करो, ये माइंड में होना चाहिए कि क्वेश्चन जब भी आए तो एलईडी में पावर खपत एलसीडी की तुलना में अधिक होगी। क्लियर है? ये माइंड में आपको रखना ही रखना है। ठीक है? उसके बाद देखो, हाँ, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि इंफ्रारेड एलईडी, ये एलईडी का प्रकार है भाई। इंफ्रारेड एलईडी एक अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या करती है? अदृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती है। और सबसे लास्ट में जो ये डायोड है इसका यूज क्या होगा भाई? तो एलईडी के यूज आप सभी को पता है, प्रकाश व्यवस्था में की जाती है। उसके अलावा देखो ट्रैफिक लाइट में की जाती है, और जो अपने 7 डिस्प्ले के अंदर किया जाता है, 7 सेगमेंट्स डिस्प्ले के अंदर, सेगमेंट डिस्प्ले में। उसके अलावा जो अपनी एलईडी वगैरह डिस्प्ले जो है आजकल, उसमें किसका यूज किया जाता है भाई? एलईडी का यूज किया जाता है। तो एलईडी का यूज, एलईडी का उपयोग प्रकाश व्यवस्था में, ठीक है। इसके अलावा डिस्प्ले में भाई, वो डिस्प्ले चाहे कैसी हो, 7 सेगमेंट डिस्प्ले का मतलब है जो अपनी कैलकुलेटर में जो डिस्प्ले आती है ना, जो ऐसे बटी हुई आती है। देखो कैलकुलेटर में जब भी अक्षर बनते हैं ऐसे बनते हैं ना अपने, जैसे मान लो अपने को 8 लिखना है तो ऐसे बनने, तो ये होता है 7 सेगमेंट डिस्प्ले। क्लियर है? तो डिस्प्ले कैसी भी हो, कौन सा? एलईडी। क्लियर है? अब कई माइंड में आ रहा होगा एलसीडी, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। 7 सेगमेंट डिस्प्ले या जो अपनी एलईडी डिस्प्ले, उसके अंदर एलईडी डायोड का यूज होता है। क्लियर है? हाँ, उसके अलावा बहुत से यूज इसके प्रकार सिग्नलों में किया जाता है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट वगैरह है उनमें यूज किया जाता है। ठीक है? तो इसको एक बार उतारो, फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट डायोड की ओर। हाँ, अब अपना जो नेक्स्ट डायोड है वो अपना है भाई फोटो डायोड। कौन सा है? फोटो डायोड। अब इसको थोड़ा ढंग से समझना है, इसके कई बार क्वेश्चन आते हैं और इसको समझना थोड़ा सा टफ है एलईडी वाला, क्योंकि एलईडी तो अपने क्या जीवन में आई हुई है, इसको अपन अच्छे से जानते हैं। अब इसको क्या है, अपन थोड़े टच में कम है अपनी फोटो डायोड। फोटो डायोड, फोटो डायोड। देखो ये क्या है, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो इसका प्रतीक देखो आप। अभी मैंने बताया था एलईडी के अंदर क्या होता है? प्रकाश अंदर से क्या होगा? बाहर जाएगा। क्या होगा? अंदर से बाहर जाएगा। ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। अब फोटो जब अपने किसी की भी, इसको ऐसे याद रखना है, जब भी फोटो खींची जाती है तो फ्लैश की जो लाइट है वो कहाँ पड़ेगी? ऊपर। अब हमारे को इस डायोड की क्या खींचनी है? फोटो, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगी? प्रकाश किरणें। तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो अब की बार क्या होगी? डायोड की ओर आएंगी।
क्लियर है? पहले क्या हो रहा था, डायोड से बाहर निकल रही थी प्रकाश किरणें, अब की बार क्या होगी, बाहर से कहाँ आएगी, इसके ऊपर आएगी, डायोड के ऊपर। क्लियर है? तो ये तो इसका क्या हो गया, प्रतीक हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या है, पहले इसको थोड़ा समझो फिर एक एक लाइन बाय लाइन समझाता हूं। देखो हाँ, अब ये जो डायोड है, जो एलईडी थी फॉरवर्ड बायस में काम करी थी, लेकिन ये डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस में कार्य करेगा, और इसका जो भी कार्य होगा एलईडी में क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, अब देखो ये आपकी क्या है, पी परत, ये क्या है, एन। ठीक है, ये क्या है आपका डिफ्लेक्शन लेयर, अक्षीय परत, ये माइनस इधर प्लस। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, रिवर्स बायस में जोड़ना है, पी को प्लस से नहीं माइनस से। ठीक है, ये लो जोड़ दी। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसके अंदर, फोटो डायोड है, रिवर्स बायस में जुड़ा हुआ है। अभी इसके ऊपर हमने कोई प्रकाश नहीं डाला, तो आपको पता है जब भी किसी डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो कौन सी धारा बहती है, लीकेज धारा। कौन सी बहती है भाई, लीकेज धारा। लीकेज धारा बहती है, और उस लीकेज धारा को किसके कारण बहती है कि ये जो अवक्षय परत के आसपास क्या होते हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, उनका क्या होता है, पुनर्मिलन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसके कारण। ठीक है, अब देखो क्या होगा, ये रिवर्स बायस में जोड़ दिया, इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसको एक विशेष यौगिक द्वारा तैयार किया जाता है, और इस प्रकार किया जाता है कि जैसे ही इसके इस जंक्शन के ऊपर क्या करेंगे, अपन प्रकाश डालेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश डालेंगे बाहर से। ये मान लो, ये लो प्रकाश डाल दिया। अब ये जो प्रकाश डालेंगे तब होगा क्या कि इसका प्रकाश डालने से प्रतिरोध कम होगा, और प्रतिरोध कम हो गया, ये मान लो इसके होल है इधर, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और मैंने एक दिन आपको ये बताया था जब मैंने बैंड वगैरह पढ़ाए थे, जैसे मान लो ये आपका, ये कौन सा बैंड था, संयोजी बैंड था, संयोजी बैंड। ठीक है, सबसे नीचे नीचे संयोजी बैंड था, बीच में अक्षीय परत है, और ऊपर कौन सा बैंड है आपका, चालन बैंड। अरे था नहीं था, चालन बैंड। ये आपका ऑर्बिटल एनर्जी गैप इजी। अब देखो होता क्या है, ये जो संयोजी कक्ष के, ये जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन है, उनको चालन बैंड में अपन कैसे पहुंचा सकते हैं, इनको ऊर्जा देके यहाँ पहुंचा सकते हैं। और ऊर्जा कैसे कैसे दे सकते हैं, या तो वोल्टेज दे दो, या क्या कर दो, ऊष्मा दे दो, या क्या कर दो, प्रकाश दे दो। अरे ऊर्जा बाहर से ऊर्जा कितने माध्यमों से दे सकते हैं अपन, या तो वोल्टेज दे दो। अब वोल्टेज तो हमने क्या कर दिया, इसको रिवर्स बायस में दे दिया, इसलिए वोल्टेज की बदलो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, उल्टा विपरीत प्रभाव होगा। इसका जो फोरबिडन एनर्जी गैप है ये क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जबकि फिर दूसरा मेथड क्या है अपना, ऊष्मा देना, तो ऊष्मा भी हम नहीं दे रहे इसको। फिर तीसरा मेथड अपना क्या है, प्रकाश देना। कौन सा है मेथड तीसरा अपना, प्रकाश डाल रहे हैं इसके ऊपर। क्या डाल रहे हैं, प्रकाश। और जैसे ही हमने प्रकाश डाला, इसको ऊर्जा मिली, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा लेके कहाँ पहुंचेंगे भाई, चालन बैंड में। कहाँ पहुंचाएंगे, चालन बैंड में। और चालन बैंड में जाने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स का निर्माण अधिक मात्रा में होता है, और इस डायोड के अंदर क्या होती है, रिवर्स बायस में धारा का प्रभाव होने लगता है। क्लियर है, ये माइंड में आना चाहिए आपको। किसके कारण हो रही है, इसमें जो भी प्रक्रिया प्रकाश के कारण हो रही है। जो धारा प्रवाहित होगी वो जैसे जैसे हम प्रकाश को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, चालन बैंड में। और जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंचेंगे तो हमारी धारा क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रवाहित होगी। इट इज क्लियर। तो देखो अब इसमें क्या है कि जैसे हमने प्रकाश डाला, पहले कम प्रकाश डाला, धारा कम प्रवाहित हुई। जैसे जैसे हम प्रकाश को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, वैसे वैसे धारा का प्रवाह क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि फोटो डायोड के अंदर जो धारा का प्रवाह होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आरोपित प्रकाश के ऊपर। इसके ऊपर डाले गए प्रकाश के ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसके बाद क्या है, ये तो हमारे समझ आ गया। अब इसके अंदर ये होता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जैसे ही हमने प्रकाश डाला, बहुसंख्या में इलेक्ट्रॉन और होल पैदा हुए, तो इसके जंक्शन का जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, कम पड़ गया। जैसे मैंने बताया था ना भाई, अगर ज्यादा संख्या में ये पैदा हो जाए अपने पास, लड़के लड़कियां ज्यादा हो जाए हॉस्टल में, और वार्डन क्या रहे एक ही, तो उसके द्वारा क्या होता है, उसका कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। अब कईयों के मन में ये विचार आ रहा होगा कि सर रिवर्स बायस में जोड़ा है तो इसका जो ये अवक्षय परत की चौड़ाई है ये भी बढ़नी चाहिए। अरे बात सुनो,
तो ये माइंड आपका बिल्कुल सही कार्य कर रहा है। तो इसको कुछ इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं ना अपन, तो इसका रिवर्स बायस में अपन वोल्टेज ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, इसका जो भी कंट्रोल होता है वो सारा का सारा कंट्रोल किससे होगा, प्रकाश से। किससे होगा, प्रकाश से। क्लियर है। तो जितना वोल्टेज अपने को देना था उसको दे दिए, फिर हम क्या करेंगे, इसकी डिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई जितनी होनी थी हो गई, फिर वोल्टेज को ज्यादा डिस्टॉर्ट नहीं करेंगे अपन, फिर बदलेंगे किसको, प्रकाश को। तो जो भी कंट्रोल होगा अपना सारा किससे होगा, प्रकाश से। जैसे जैसे प्रकाश को बढ़ाएंगे धारा बढ़ती जाएगी, चालकता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे प्रकाश को कम करेंगे धारा भी घटती जाएगी। क्लियर है। अब आओ इसमें लाइन टू लाइन अपने क्या चीजें देखो। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार डायग्राम का, फिर चलते हैं आगे। हाँ अब देखो, ये जो डायोड है अपना, फोटो डायोड अपना, ये क्या करता है भाई, एलईडी के विपरीत काम करेगा। टाइम कितना हो गया, 36 हो गया। आज की वीडियो थोड़ी जल्दी बनाएगी। ये जो डायोड है अपना एलईडी के विपरीत कार्य करता है। तो एलईडी किसकी बनी होती है, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम फास्फाइड की। ठीक है। और ये जो बनेगा आपका, ये जो डायोड है, ये डायोड, ये डायोड कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। क्या करता है भाई, ये कैडमियम सल्फाइड का बना होता है। ठीक है। उसके बाद देखो, इस डायोड को फोटो सेंसिंग डायोड भी कहते हैं। फोटो सेंसिंग डायोड का मतलब क्या हुआ भाई, कि ये जो डायोड है ना, ये किसके सेंसिंग के ऊपर कार्य करता है, प्रकाश सेंसर के रूप में, प्रकाश सेंसिंग के द्वारा कार्य करता है। और इसके अलावा इसका जो यूज होगा ना, वो फोटो के अंदर, कैमरे स्विचिंग के अंदर, इनके अंदर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, फोटो सेंसिंग डायोड बोलते हैं। इसके अलावा देखो, ये डायोड, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन आएंगे भाई, इनको ऐसे कैसे आपको याद करना है। ये डायोड फोटो कंडक्टिव प्रभाव पर कार्य करता है। कौन से प्रभाव पर कार्य करता है, फोटो कंडक्टिव प्रभाव पर कार्य करता है। उसके अलावा देखो, अब यहां से अपनी स्टोरी चालू होगी, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि ये डायोड रिवर्स बायस में कार्य करता है। किस में कार्य करेगा भाई, रिवर्स बायस में कार्य करता है। अब रिवर्स बायस में कार्य करता है, तो इसके द्वारा देखो दो लाइन आएंगी और दो क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखना है आपको। रिवर्स बायस में कार्य करता है, यदि इस डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ने पर प्रकाश नहीं आरोपित किया जाए। हाँ, आरोपित का मतलब क्या है कि इस डायोड को केवल और केवल सामान्य रूप से रिवर्स बायस में डाला गया है और इसके ऊपर, जंक्शन के ऊपर प्रकाश नहीं डाला, तो क्या होगा, तो रिवर्स धारा प्रवाहित होती है। और जिसको अपन साधारण डायोड में क्या बोलते हैं, लीकेज धारा बोलते हैं। जबकि इसके अंदर रिवर्स धारा प्रवाहित होती है, उसको क्या बोलेंगे, डार्क धारा। क्या बोलेंगे, डार्क धारा। और डार्क धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डार्क करंट। क्या बोलते हैं भाई, डार्क करंट प्रवाहित होती है। कौन सी धारा प्रवाहित होती है, डार्क करंट प्रवाहित होती है। ठीक है, डार्क करंट प्रवाहित होगी। चलो इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ,
डार्क करंट प्रवाहित होगी और ये जो डार्क करंट है इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये जो डार्क करंट है ये किसके कारण प्रवाहित हुई गई, ये जो डार्क करंट है आपकी ये किसके कारण प्रवाहित हुई, ऊष्मा के कारण, किसके कारण, ऊष्मा के कारण, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, थर्मल जनरेटेड करंट, क्या बोलेंगे, थर्मल जनरेटेड करंट, ठीक है। हाँ हाँ, जो डार्क करंट है आपकी, कौन सी करंट है, डार्क करंट को थर्मल, कौन सी, थर्मल जनरेटेड करंट भी कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भाई कि डार्क करंट का दूसरा नाम क्या है, थर्मल जनरेटेड करंट, या इसको, ये कौन से प्रभाव के कारण पैदा होती है, तो थर्मल प्रभाव के कारण, क्लियर है। उसके बाद देखो, हाँ अब अपने को ये भी पता चला कि भाई ये डायोड कौन से बायस में कार्य करेगा, रिवर्स बायस में करेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अपन ने क्या किया, प्रकाश डाला है, तो इस डायोड का जो प्रतिरोध है, इस डायोड का प्रतिरोध इस पर डाले गए प्रकाश पर निर्भर करता है, क्या करता है, निर्भर करता है। अभी मैंने समझाया था ना कि ये जो डायोड है इसका जो प्रतिरोध है वो किस पर निर्भर करेगा भाई, इसके ऊपर डाले गए प्रकाश के ऊपर निर्भर करेगा। अब देखो कैसे निर्भर करता है, इस डायोड का प्रतिरोध इस पर डाले गए प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात प्रकाश बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्या होता है भाई, इसका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। कब, जब प्रकाश हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, क्लियर है। उसके बाद देखो, जब प्रतिरोध आपका घट रहा है तो करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस डायोड की धारा प्रकाश तीव्रता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, जबकि करंट क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगी, और तीव्रता अगर कम हुई, कहने का मतलब प्रकाश कम डाला तो धारा कम बहेगी, प्रकाश ज्यादा डाला तो धारा अधिक बहेगी। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं। हाँ, अब देखो इस डायोड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है भाई। इस डायोड का जो यूज है ये मोस्टली जो है ये कैमरे वगैरह के जो सिस्टम है ना उनमें किया जाता है। उसके अलावा देखो इसके जो यूज है वो मैं आपको बेसिक अपने जीवन से रिलेटेड है वो आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो एक बार तो इस डायोड का उपयोग फोटो स्विचिंग, किसमें, फोटो स्विचिंग में, किसमें कार्य किया जाता है, इस डायोड का उपयोग फोटो स्विचिंग में, ठीक है। उसके अलावा शौचालित का मतलब है ऑटोमेटिक,
किसमें? ऑटोमेटिक फोटो स्विचिंग में। इसके अलावा जो इसका यूज है वो वेरी मोस्ट है भाई, इसको ध्यान रखना। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में, इसको बड़ा वर्ड है, इधर लिख देता हूं इसको। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में। किसमें? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम में भी किया जाता है। हाँ, एक बार इसको उतारो फिर समझाता हूँ ये क्या चीज है। देखो, हाँ अब देखो, ये डायोड फोटो स्विचिंग में कार्य करेगा। ऑटोमेटिक जो फोटो स्विचिंग है वहां आजकल देखा आपने, जैसे ही कैमरे वगैरह के सिस्टम क्या है, लाइट आएगी तो क्या होगा, जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो उनका जो प्रतिरोध है कम होगा और सर्किट क्या होगा, चालू होगा। जैसे चालू होगा तुरंत कैप्चर कर लेगा। इसके अलावा देखो क्या है, अपने आजकल जो ऑटोमेटिक डोर है, कभी देखा है, जैसे गाड़ी आती है और ऑटोमेटिक लाइट पड़ते हैं क्या होता है, डोर खुल जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑटोमेटिक डोर है उनके अंदर 2-3 पद्धति काम में ली जाती है। एक तो जैसे मान लो क्या नाम है, या तो रजिस्टर वाली लेते हैं तो LDR वगैरह का यूज करेंगे, या फिर क्या करेंगे अपन, फोटो डायोड का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फोटो डायोड का जब यूज करेंगे तो क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ क्या है आपका गेट है और इधर से क्या है गाड़ी, अब इस गाड़ी से क्या हो रहा है, इधर प्रकाश डल रहा है। जैसे इसके ऊपर प्रकाश डलेगा तो इसका जो सर्किट है उसका क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा और ये सर्किट क्या करेगा, कार्य करेगा। और जैसे ही क्या हुआ, कार्य करेगा, तो जैसे लाइट डली, प्रतिरोध कम हुआ, चालकता बढ़ी, ये सर्किट कार्य करते ही क्या होगा, डोर ऑटोमेटिक ओपन होगा। और जैसे ही लाइट बंद होगी ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट डायोड के ऊपर। हाँ, अब जो नेक्स्ट डायोड है आपका वो है एक छोटा सा डायोड है, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट डायोड है भाई, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं इस डायोड से। अभी तक आपने जो डायोड पढ़े हैं ना, सबसे अलग डायोड है, यही मान लो आप। तो ये जो डायोड है ये आपका है शॉर्ट की डायोड। कौन सा है? शॉर्ट की डायोड। अब ये क्या चीज है भाई, देखो पहले तो सबसे पहले इसका सिंबल समझो, ये बन गया इतना, एनोड कैथोड। उसके बाद इसका क्या होता है, ये इस प्रकार बनेगा भाई। ये तो क्या हो गया, इसका प्रतीक हो गया। क्या हो गया, प्रतीक। अब इसके बारे में देखो, आपको पहले समझाता हूं फिर इसके बारे में लिखवाएंगे। देखो ये बहुत ही अलग किस्म का डायोड है भाई। अब आप जैसे इसके बारे में जानोगे, पूरी डायोड के प्रति जो अपनी थ्योरी थी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी। देखो कैसे, अब देखो होता क्या है, इस डायोड के अंदर क्या होगा, एक तो क्या है, एन परत है आपकी। क्या है, एन परत है। कौन सी परत है, एन। अब साधारण जो डायोड थे उनके अंदर क्या हो रहा था, पी परत, एन परत, बीच में क्या था, अवक्षय परत थी। अब इस डायोड के अंदर न तो क्या हो गया आपकी अवक्षय परत होगी, नहीं क्या होगा, पी परत होगी। तो पी परत की जगह क्या काम आती है भाई, पी परत की जगह क्या काम में लेंगे, एक मेटल लेंगे। क्या लेंगे, धातु काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, ये तो क्या होगी, पी परत है। ये तो किससे परत, जो पी परत है ये तो कौन सा है आपका, अर्धचालक, सेमीकंडक्टर है। क्या है, सेमी कंडक्टर भाई। अर्धचालक युक्ति तो है, एक एन परत पी परत दोनों। अब इसके अंदर एन परत है तो एक सिरा तो कौन सा होगा, सेमी कंडक्टर, और दूसरा ये है। तो ये क्या होती है, धातु होती है, मेटल होती है। और ये जो धातु होती है, साधारणतः जो धातु काम में लेंगे वो लेंगे भाई एल्यूमिनियम। कौन सी धातु काम में लेंगे, एल्यूमिनियम। अब देखो इसके अंदर होगा क्या, एन परत है, एन परत में बहुसंख्यक आवेश इलेक्ट्रॉन। कौन से, इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर
माइनॉरिटी चार्ज कैरियर नहीं होते, अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते, सबसे जो मेन रोल है बहुसंख्यक आवेश वाहकों का ही होता है। देखो अब कैसे, यहाँ माइनस इधर से इधर गया, चलो ठीक है सर गया, इधर से ये क्या गया प्लस इधर गया। अब देखो ये माइनस माइनस प्रतिकर्षित होंगे, इलेक्ट्रॉन किधर भागेंगे भाई, धातु की तरफ, किधर भागेंगे धातु की तरफ। अब सीधा सीधा क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से धातु की ओर जाएंगे तब क्या हो जाएंगे, त्वरित गति करेंगे और क्या होंगे, गर्म होंगे, क्या होंगे, गर्म होंगे। इसके कारण इसका नाम चेंज हो जाएगा, और धातु को यूज करने के कारण इसका नाम क्या हो जाएगा, धात्विक डायोड। क्या है, मेटेलिक सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, अब ये गर्म होने के कारण क्या है इसका, इसके कारण भी इसका नाम चेंज होगा। अब देखो ये कार्य कैसे करता है, केवल और केवल बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं, ये क्या करेंगे, एन परत से धातु परत की ओर जाएंगे। इसके अलावा इसमें अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते। धारा का जो प्रवाह होता है केवल और केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। और जब आपको पता है कि केवल एक आवेश वाहक के कारण धारा का प्रवाह हो तो उसको क्या बोलते हैं, एक ध्रुवीय बोलते हैं, यूनिपोलर डिवाइस बोलते हैं। तो ये जो डिवाइस है आपकी यूनिपोलर डिवाइस है, जबकि आपके जो साधारण डायोड है वो सारे डायोड कौन से थे, बाइपोलर डिवाइस थे या नहीं थे, क्योंकि उनके कारण जो उनके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही थी वो किसके कारण हो रही थी भाई, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण प्रवाहित हो रही थी। जबकि इस डायोड के अंदर क्या होता है अपना, केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाहित, इसके अंदर होल का कोई जिक्र नहीं होता है। सारा काम किसके कारण होगा, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसके जो है लाइन बाय लाइन देखो। अब इसके बारे में एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं इसके बारे में क्या 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 नहीं है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ देखो, ये जो डायोड है शॉर्ट की डायोड, इसको बनाने के बाद इसमें क्या है देखो, इस डायोड में पी परत नहीं होती है। क्या नहीं होती है, पी परत नहीं होती है, अर्थात केवल एन परत ही होती है। कौन सी परत होगी, केवल एन परत होगी। इसके अलावा इस डायोड में पी परत की जगह धात्विक परत का उपयोग किया जाता है। कौन सी परत का उपयोग किया जाएगा, धात्विक परत का उपयोग किया जाता है। इसलिए इस डायोड को मेटल किसको बोलते हैं, धातु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटल। और अर्धचालक को सेमीकंडक्टर, मेटल सेमीकंडक्टर डायोड भी कहते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा इस डायोड में हाँ अवक्षय परत भी नहीं होती है। क्या नहीं होती है, अवक्षय परत भी नहीं होती है। ठीक है, हाँ इस डायोड के अंदर अवक्षय परत भी नहीं होती। इसके अलावा इस डायोड में धारा का प्रवाह है केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों, और बहुसंख्यक आवेश वाहकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है,
तो इसके अंदर जो धारा का प्रवाह होता है बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। एक बार इतना उतारो फिर चलते हैं आगे। हाँ देखो, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। उसके बाद अब बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है? इसमें केवल इलेक्ट्रॉन है। कौन है? केवल इलेक्ट्रॉन है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस डायोड के अंदर धारा का प्रवाह केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस डायोड में धारा का प्रवाह है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इस डायोड में धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? केवल बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। और बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन है भाई? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एल परत में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन? इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसके अंदर धारा का प्रवाह किसके कारण होगा? केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण। और केवल एक के कारण होने के कारण इसको क्या कहेंगे अपन? इस डायोड यह डायोड एक ध्रुवीय का मतलब क्या है भाई? यूनिपोलर डिवाइस है, यूनिपोलर युक्ति है। यह डायोड एक ध्रुवीय युक्ति है। बाकी साधारण डायोड अपने बाइपोलर थे, द्विध्रुवीय युक्ति थे। द्विध्रुवीय का मतलब क्या है कि उनके अंदर धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कारण प्रवाह हो रहा था। भाई पी के अंदर होल के कारण, एन के अंदर इलेक्ट्रॉन के कारण, इसलिए उनको क्या बोल रहे थे अपन? बाइपोलर। लेकिन इस डायोड के अंदर केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर डिवाइस बोलेंगे। क्लियर है? अब देखो आगे। इसके अलावा यह डायोड भी फॉरवर्ड बायस में ही कार्य करता है। कौन से बायस में कार्य करेगा भाई? फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। उसके अलावा देखो, इसके अलावा देखो कि इस डायोड के अंदर क्या होता है? अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते। क्या नहीं होते? अल्पसंख्यक आवेश वाहक। इस डायोड में अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते हैं। अल्पसंख्यक आवेश वाहक नहीं होते। इसके अलावा क्या है कि इस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत निम्न होता है। रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत ही निम्न होता है, जिसके कारण इसका यूज रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत निम्न होता है। इसका मतलब जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ना इसका, वो बहुत कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है, जिसके कारण इसका जो यूज है, इसका उपयोग है फास्ट स्विचिंग में। किसमें? फास्ट स्विचिंग में जहां भी यूज होगा कौन से डायोड का कार्य करेगा? शॉर्टकी डायोड का। इसके अलावा फास्ट स्विचिंग में तथा उच्च आवृत्ति पर ऑन ऑफ स्विच के रूप में कौन सा डायोड कार्य करता है? शॉर्टकी डायोड। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सा डायोड काम कर रहा था अपना? भाई
हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर एक तो शॉटकी डायोड हो गया आपका, इसके अलावा कौन सा था, टनल डायोड। तो इस ये डायोड रिकवरी टाइम क्या है, बहुत निम्न है, जिसके कारण इसका उपयोग फास्ट स्विचिंग में। रिकवरी टाइम का मतलब क्या है कि इसकी जो कार्य करने की क्षमता है बहुत जल्दी फास्ट क्या करेगा, ऑन स्विच को बहुत जल्दी क्या करेगा, ऑफ, इसलिए इसका जो रिकवरी टाइम है वो क्या है, बहुत कम है। क्लियर है। ये डायोड कौन से बायस में कार्य करेगा, फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा। ठीक है, जैसे इसको रिवर्स बायस में डालेंगे ये डायोड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और फॉरवर्ड बायस में क्या करेगा, कार्य करेगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपकी जो आज की क्लास रही है वो अच्छे से समझ आई होगी। ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें थोड़ा बहुत क्या डाउटफुल चलता ही है, तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इसको समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ी सी मुश्किल चीजें, इनको समझना और समझाना दोनों काम टफ है थोड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अपने पास जितना हो सके उतना जल्दी लाइव आने का ऑप्शन आए। ठीक है, उसके अलावा अभी जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आपको मैं नोट्स डाल के 2 दिन का टाइम दूंगा, उसके बाद आपका टेस्ट लूंगा। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन है जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद रखें कि अपनी और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, बेहतरीन रहें, तैयारी करें ईमानदारी से। बाकी कोशिश करूंगा मैं मॉर्निंग में कल से आपका ट्रांसफॉर्मर चालू करने की। ठीक है, थैंक यू।